तो महिला आरक्षण बिल गिर गया, गिर गया, गिर गया। कल से सारे न्यूज चैनल्स और तमाम अखबार आपको यह बता रहे हैं यह कोरी झूठी खबर है। खबर क्या है? खबर दरअसल यह है कि महिला आरक्षण कानून में एक संशोधन सरकार लेकर आ रही है। सरकार ने ही महिला आरक्षण कानून बनवाया 2023 में। अब उसमें संशोधन यह किया गया कि देखिए ये 543 में 33% देंगे, काम नहीं चलेगा। यह सरकार को अब याद आया 2026 में, 31 महीने बाद। और यह संसद की अलग से बैठक हुई 14 दिन पहले, 16 तारीख से 14 दिन पहले 2 अप्रैल को बजट सत्र, 2 चरणों का सत्र खत्म हुआ था, तब याद नहीं आई। बीच चुनाव में सरकार ने कहा कि देखिए ये 543 में से तो देने से काम नहीं चलेगा, पुरुषों का नुकसान हो जाएगा। हम जी 815 कर देते हैं सीटें संसद की, लोकसभा की 850 तक बढ़ सकते हैं। उसमें क्या क्या घालमेल हुआ, बिल में क्या लिखा हुआ था, मंत्रियों ने क्या बताया, उसमें कितनी कंफ्यूजन थी, मैं आपको बता चुका हूं। मोटी खबर 850 तक 815 बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि 272 महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा और 543 पुरुषों को भी मिलता रहेगा। किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। अब गौर कीजिए, लड़ाई किस बात की है कि महिलाओं का हक मारा जा रहा है। पिछले 24 घंटे से वार पलटवार हो रहे हैं, तो 543 पर ही लागू क्यों नहीं कर दिया? 2024 में ही हो जाता। 180 महिलाएं होती लोकसभा में। अभी पता है कितनी हैं दर्शकों? 75 महिलाएं हैं। 13.6% कुल, और 33% होना चाहिए, 13.6% हैं। 75। तो इन्हें कौन रोक रहा था? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, सब इस हमाम में नंगे हैं। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं क्या? 2024 में लगा देते, पर ये 2026 में याद क्यों आई? इसके पीछे वजह क्या है उस पर जाऊं उससे पहले आपको थोड़ी पोल पट्टी खोल देता हूं। बीजेपी ने कुल 441 उम्मीदवार खड़े किए लोकसभा में। भाई एनडीए के हिस्से हैं ना, 441 बीजेपी के थे। इनमें 69 महिलाएं, यानी कि 16%। कौन मना कर रहा था 33% खड़ी करने के लिए? कांग्रेस 328। कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। 328 कुल कैंडिडेट, 41 महिलाएं उतारी, 13%। बीजेपी की तो 16 थी, कांग्रेस की 13%। तृणमूल कांग्रेस ने 43 उम्मीदवार उतारे, उसमें से 11 महिलाएं। तृणमूल यहां पर एक अपवाद है, 26% महिलाएं उतारी। और जीती कितनी? बीजेपी की 31 महिला सांसद हैं, कुल सांसद 240, यानी कि 13% महिलाएं। कांग्रेस के 99 सांसद जीते, 13 महिलाएं हैं, 13%, मोटा मोटा मान लीजिए। तृणमूल की के 29 विधायक सांसद जीते, 11 महिलाएं, 38%। तो तृणमूल की राह पर सारे चल पड़ते। पर यह हल्ला क्यों हुआ, यह बवाल क्यों हुआ? यह महिला आरक्षण की बात ही नहीं है। दरअसल महिला आरक्षण जो 2023 में पास हुआ वो जुड़ा हुआ था जनगणना से। जनगणना होनी है 26-27 में, और 26-27 की जनगणना के बाद परिसीमन होना था। जो अब ये 815, 850 सीटें हम कर देंगे और 50-50% जी सारे राज्यों को मिलेंगी, यह बिल में लिखा ही नहीं था। यह जनसंख्या के आधार पर करना चाह रहे थे, इसीलिए 2011 की जनगणना को पैमाना बना दिया गया इस कानून में, इस विधेयक में। कानून तो यह बना नहीं। तो इसमें यूपी की 16.5% आबादी है 2011 के सेंसस के हिसाब से देश की। तो उनकी सीटें 850 अगर सीटें कर दी जाती हैं लोकसभा की, तो यूपी की हो जाती है 140 सीटें।
80 से 140, 50% नहीं बढ़ती, यह 70% से ज्यादा बढ़ जाती। और तमिलनाडु की 39 से होती 51, जो बताया जा रहा था, जो आपके सामने की, नहीं 50% बढ़ेगी। अरे बिल में तो नहीं था, सदन के पटल पर ये भरोसे दिए गए। और कल शाम जब सवाल पूछा गया, जब अपना आखिरी संबोधन कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कांग्रेस के एक सांसद पर कहा कि नहीं नहीं, मैं तो 1 घंटे में एक और संविधान संशोधन लाने को तैयार हूं, 50% सबको मिल जाएगा। तो मतलब बिल में नहीं था। तो दरअसल पिछले दरवाजे से महिला आरक्षण की आड़ में करवाना परिसीमन था क्या, और इंतजार नहीं करना चाहते थे 2026-27 की जनगणना का, क्योंकि उसमें जातिगत जनगणना भी होगी। और जातिगत जनगणना जब होगी तो पिछड़े वर्ग की कितनी आबादी है, कितनी हिस्सेदारी है, उसी हिसाब से भागीदारी मांगी जाती। तो पचड़ा ज्यादा पेचीदा हो जाता, खेल ज्यादा पेचीदा हो जाता, रायता फैल जाता। तो तीनों विधेयकों को क्लब कर लिया गया। परिसीमन के लिए तो आपको साधारण बहुमत चाहिए, संवैधानिक संशोधन की बहुमत की जरूरत ही नहीं है, पर इसे क्लब कर दिया गया रूल 66 का हवाला देते हुए। अरे परिसीमन करना था, परिसीमन करिए, सामने करिए। और अब कहा जा रहा है कि नहीं, नॉर्थ साउथ कोई डिवाइड नहीं होगा। और रेशियो और प्रोपोर्शन का खेल मैंने आपको समझाया था।